फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ने जोर दिया कि दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को खुशगवार ताल्लुकात को जारी रखा जाना चाहिए और एपी तंजीम जदीद एक्ट से मुतल्लिक ज़र-ए-इल्तिवा मामलात को दोस्ताना माहौल में हल करने में एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के के नताइज का जायजा लिया। इस इजलास में रियासती वज़रा सीतक्का MP बलराम नायक, चीफ मिनिस्टर के मुशीर विम नरेंद्र रेड्डी, विप रामचंद्र नायक और लोकसभा हल्के के MLAs मौजूद थे। मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने चंद्रबाबू नायडू को फोन पर बातचीत की और अपनी और तेलंगाना के अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की सालगिरह को तेलंगाना तली उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना तली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। इस यौम को सेक्रेटरीट और तमाम सरकारी दफातर में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सोनिया गांधी को तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जा रहा। हम तेलंगाना तली उत्सव मुजस्समे को सेक्रेटरीट में नस्ब करेंगे। हर साल 9 दिसंबर को हम तेलंगाना तली की तकारीब मनाएंगे। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए BRS के तर्जुमान कृष्णा कमान्ने ने कहा, हाथ के निशान के साथ सोनिया गांधी की शक्ल जैसे मुजस्समे की रस्मी तौर पर 9 दिसंबर को नकाब कुशाई की जाएगी, जो इत्तेफाक से सोनिया गांधी की सालगिरह है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से जानना चाहा कि तेलंगाना तली मुजस्समे को तब्दील करने की क्या जरूरत है। ये सब अवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाने के लिए हुर्बा है। खल्ब शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में सोफा बनाने वाले एक यूनिट में जबरदस्त आग लग गई। ये वाकया जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक नामपल्ली के सुभानपुरा इलाके में वाक़ सोफा बनाने वाले यूनिट में पेश आया और आग लगने की इतला मिलते ही इलाके के लोग अपने अपने घरों से फौरी बाहर निकल आए, क्योंकि उन्हें आग के अपने मकानों तक फैलने का खौफ था। इतला मिलते ही 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 1 घंटे तक जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने वाले अमले को मौके पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुभानपुरा की सड़कें और गलियां काफी तंग हैं और वहां जा बजा गाड़ियां पार्क की हुई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। ताहम हुकाम आग लगने की असल वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। NDA पार्लिमानी पार्टी के इजलास में TDP के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि हमने जबरदस्त अक्सरियत हासिल की है। मैंने इंतखाबी मुहिम के दौरान देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कभी 3 माह तक आराम नहीं किया, दिन रात इंतखाबी मुहिम चलाई। इसी जज्बे से शुरू किया और इसी जज्बे पर ख़त्म हुआ। PM मोदी के दौर में मुल्क की मईशत मजबूत हुई। उनकी क़ियादत में हिंदुस्तान एक आलमी ताकत बनकर उभरा। नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान और NDA की इज्तिमाई सोच से हम हिंदुस्तान को गुर्बत से पाक मुल्क बना सकते हैं। In so many leaders, I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached
fifth largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India third largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership. सीनियर आईएएस ऑफिसर नीरब कुमार प्रसाद को के जवाहर रेड्डी की जगह आंध्र प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। रियासत में इख्तिदार की मुंतकिली के अमल के आगाज के बाद जवाहर रेड्डी छुट्टी पर चले गए हैं। नीरब कुमार प्रसाद को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने के अहकाम जारी किए गए। अहकाम की इजराई से एक दिन कबल जवाहर रेड्डी निजी बुनियाद पर रुखसत पर चले गए। रेड्डी के रुखसत पर जाने के एक दिन बाद रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर नीरब कुमार प्रसाद का तकर्रुर अमल में लाया गया। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर प्रसाद माहौलियात, जंगलात और साइंस व टेक्नोलॉजी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने पेशरो चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी का तबादला कर दिया था, मगर उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। एन चंद्रबाबू नायडू, जो रियासत के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर 12 जून को ओहदे राजदारी का हलफ लेंगे, चाहते थे कि जवाहर रेड्डी की जगह फौरी तौर पर नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। रियासत में असेंबली व लोकसभा इंतखाबात के दौरान टीडीपी ने जवाहर रेड्डी को उनके तरीक़ेकार पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। तेलुगु देशम पार्टी का मानना है कि जवाहर रेड्डी इंतखाबात के दौरान हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मुबैना तौर पर तरफदारी कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की जानिब से वसी पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए किए गए दौरों से ये इशारा मिलता है कि वो किसी संगीन या जिंदगी के लिए खतरा बनने वाले आदिजा में मुब्तला नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अबूरी जमानत देने से इनकार करते हुए ये बात कही। अदालत ने केजरीवाल को एक और धक्का पहुंचाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिब्बी बुनियादों पर उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। खसूसी जज कावेरी बावेजा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जानिब से किए गए वसी इंतखाबी दौरे और मुतल्लिका मीटिंग्स या प्रोग्रामों से ये जाहिर होता है कि वो किसी संगीन या खतरनाक आरिजा में मुब्तला नहीं, जिसकी वजह से इस फायदे के हकदार बने। दलाइल की पेशकशी के दौरान उनके दौरों का तस्करा किया गया। जज ने केजरीवाल की अदालती तहवील में 19 जून तक तौसी भी कर दी है। अदालत उनकी बाकायदा जमानत के लिए दरख्वास्त की समाअत कर रही। शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे हुक्मरान बीजेपी ज़रा क़यादत एनडीए में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र एनसीपी शरद चंद्र पवार के सदर जयंत पाटिल ने ये बात बताई और पार्टी के कुलीदी हलीफ के अलहदा होने के बारे में क़यास आराइयों का अजाला किया। हालिया इंतखाबात में शिवसेना ने महाराष्ट्र में 9 लोकसभा निशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने भी इतने ही निशस्तें हासिल की हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ज़रा क़यादत तहरीफ ग्रुप ने 7 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की। जयंत पाटिल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए, जिसमें एनसीपी एसपी के सदर शरद पवार भी इस मौके पर मौजूद थे, पाटिल ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी MVA की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी, जहां अपोजिशन जमातों के ब्लॉक में 48 के मिन जुमला 30 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की। साबिक रियासती वजीर से उन क़यास आराइयों के बारे में दरियाफ्त करने पर उन्होंने कहा कि उनके इत्तेहाद से अलहदा होने वाले और बीजेपी में ज़रा क़यादत इत्तेहाद में शामिल होने के कोई इम्कानात नहीं। वाज़ेह कि उद्धव ठाकरे ने नई दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की एक अहम मीटिंग में शिरकत नहीं की थी, जिसके बाद ये क़यास आराइयां शुरू हो गई थी कि वो इत्तेहाद तब्दील करने वाले हैं। एनसीपी एसपी शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस रियासती सतह के इत्तेहाद MVA के शिराकतदार हैं। ये लोग इंडिया ब्लॉक का भी एक हिस्सा हैं। कर्नाटक हुकूमत ने कमल चंद्र की हिदायतकारी और अनु कपूर की अदाकारी पर बनी फिल्म हिंदी फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। ये फिल्म आज रिलीज होने वाली थी। रियासती हुकूमत ने फ़िरका वाराना बदआमनी के खदशे के पेश नज़र कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन एक्ट की दफ़ा 15(1) और 15(5) के तहत ये पाबंदी आयद की है। इस पाबंदी का इतलाक़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के ट्रेलर की नुमाइश पर भी होता है। रियासती हुकूमत ने यह फैसला कई मुस्लिम तंजीमों की
درخواستوں کے بعد لیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ فلم میں ان کی برادری کو اشتعال انگیز اور توہین آمیز انداز میں دکھایا گیا۔ حکومتی حکم نامے کے مطابق فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریح کی ہے، جس کی وجہ سے گمراہ کن اور اشتعال انگیز مواد منظر عام پر آیا۔ مبینہ طور پر اس فلم میں ایسے مناظر ہیں جو ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں اور ایک کمیونٹی کو توہین آمیز انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آرڈر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فلم کی ریلیز سے امن میں خلل پڑ سکتا ہے اور فرقہ وارانہ فسادات بھڑک سکتے ہیں۔ ریاست کے محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ ریاست میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فلم کو اگلے 2 ہفتوں تک یا اگلے احکامات تک کرناٹک میں ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ ایک اہم پیش رفت میں کرناٹک کے بنگلور کی ایک عدالت نے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی ریاستی اکائی کی طرف سے PAC مہم پر دائر کردہ ہتک عزت کے مقدمے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ یہ معاملہ پچھلے سال کرناٹک اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس کی جانب سے شروع کی گئی متنازع PAC مہم سے ہے، جس میں اس وقت کی بی جے پی حکومت پر 2019 سے 2023 کے دور میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگایا گیا تھا۔ جسٹس کے این شیو کمار نے کانگریس لیڈر کو ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی۔ راہل گاندھی سخت سیکیورٹی اور میڈیا والوں کی بھیڑ کے درمیان خصوصی عدالت پہنچے۔ PAC مہم کرناٹک میں بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی کانگریس پارٹی کی حکمت عملی کا مرکز تھی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کو بدعنوانی کے الزامات سے منسلک QR کوڈ کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ اس مہم نے قومی توجہ حاصل کی اور کانگریس پارٹی کا بڑا انتخابی ہتھیار بنی۔ مرکزی ادارے کے اشتہارات پر مشتمل PAC مہم میں الزام لگایا تھا کہ بی جے پی حکومت بڑے پیمانے پر بدعنوان سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے کافی تنازع کھڑا ہوا اور اس کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ قومی جمہوری اتحاد NDA کے رہنماؤں نے وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیشی، ان کی قائدانہ صلاحیت اور 10 سال کے ان کے کام سے ملک کی ترقی اور دنیا میں ہندوستان کے فخر میں اضافے کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس وقت ملک کو ترقی اور عوامی فلاح کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے موزوں رہنما ہے۔ مودی کو نومنتخب NDA پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب کرنے کے لیے پرانے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ میٹنگ میں کہا گیا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں NDA کی مسلسل تیسری جیت مودی کی قیادت والی حکومت کے 10 سال کے کاموں اور وزیراعظم کے دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ NDA لیڈروں نے کہا کہ انتخابات کے دوران مودی حکومت کے بارے میں جو بے بنیاد باتیں پھیلائی گئیں، عوام نے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے مودی کو غیر مشروط طور پر مکمل حمایت اور تعاون دینے کا عہد کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ مودی کی قیادت میں ہندوستان جلد ہی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا اور سب کے ساتھ اور سب کی ترقی کے مودی کے ویژن کے ساتھ ہندوستان ترقی یافتہ قوم کا ہدف بھی حاصل کرے گا۔ میٹنگ میں تلگو دیشم پارٹی کے لیڈر چندرا بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائیٹڈ کے لیڈر اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ NDA حکومت قومی اور علاقائی امنگوں کے درمیان مناسب توازن کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائے گی۔ اقوام متحدہ نے 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں ہزاروں شہریوں کو ہلاک کرنے والے اسرائیل کو جھڑپوں والے علاقوں میں بچوں کو نقصان پہنچانے والے ممالک اور گروہوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اسرائیل نیشنل نیوز کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے واشنگٹن میں اسرائیل کے ملٹری اتاشی میجر جنرل ہیدی سیلبرمین کو اس معاملے سے آگاہ کیا ہے۔ گٹریس نے سیلبرمین کو بتایا کہ انہوں نے روس اور دہشت گرد تنظیموں داعش، القاعدہ اور بوکو حرام کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی ان ممالک اور تنظیموں کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو جنگی علاقوں میں بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گٹریس کو اس اقدام سے باز رکھنے کے لیے قائل کرنے میں ناکام رہنے والے اسرائیل کو اگلے ہفتے شائع ہونے والی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اس فہرست میں ریاست اسرائیل کا نام واضح طور پر درج نہیں کیا جائے گا، تاہم موجودہ حالات کی ذمہ دار اسرائیلی فوج ٹھہرائی جائے گی۔
عالمی ادارے صحت WHO نے میکسیکو میں برڈ فلو سے متاثرہ شخص کی موت کی تصدیق کر دی۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں جانوروں کے بعد برڈ فلو سے یہ پہلی انسانی موت ہے۔ متاثرہ شخص پہلے ہی صحت کے دیگر مسائل سے دوچار تھا جس میں وائرس پھیلنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ 59 سالہ شخص میکسیکو سٹی کے اسپتال میں زیر علاج تھا۔ مریض کو بخار، سانس لینے میں تکلیف اور متلی تھی جس سے وہ ہلاک ہو گیا، اور ادارے صحت نے بتایا کہ وائرس کے بارے میں فی الحال کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن میکسیکو میں پولٹری میں H5N2 کی اطلاعات ملی ہیں۔ WHO کے مطابق یہ عالمی سطح پر انفلوئنزا H5N2 وائرس سے انفیکشن کا پہلا لیبارٹری سے تصدیق شدہ انسانی کیس تھا۔ اس سے قبل عالمی ادارے صحت نے H5N1 برڈ فلو کے پھیلاؤ پر تشویش ظاہر کی تھی۔ WHO کے مطابق یہ وائرس 2020 کے شروع میں پھیلنا شروع ہوا جس کے نتیجے میں کروڑوں مرغیوں کی اموات ہوئی، جبکہ حالیہ عرصے میں یہ متعدد ممالیہ جانداروں بشمول امریکہ میں پالتو مویشیوں میں بھی پھیلا جس سے انسانوں میں اس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ گیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।